हेलो एवरीवन। तो कल ग्रुप में एक मैंने पीडीएफ शेयर किया था जहाँ पे आपको भी शायद नोटिस मिल गया होगा कि बोर्ड में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, है ना। कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया ताकि टाइम पे सिलेबस वगैरह कवर हो सके, है ना। तो कौन कौन सा चैप्टर हटा है, कौन कौन सा टॉपिक हटा है ना। चैप्टर कोई नहीं हटा, चैप्टर सारा है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़े थोड़े चैप्टर से हटाए गए हैं। उन सारे पार्ट्स को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सेट्स वाला जो सेक्शन था जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, इस वाले पार्ट में आपका ये कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है। और इसी में जो इसका प्रॉपर्टी था, ठीक ना, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्स वाला पार्ट एक्चुअली में हट चुका है आपका, तो बाकी सारा पार्ट्स आपका ऑलरेडी है और ये पार्ट आपका वैसे भी कवर हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में सेकेंड चैप्टर में आपका एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, इसमें टॉपिक का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें साइड में मैं लिख देता हूं एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, जहां पे हमने दो फंक्शन को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, याद होगा आपको, है ना। और वैसा क्वेश्चन टेस्ट में भी मैंने दिया था। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन वो वाला, और ग्राफ जो था, है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो ये ग्राफ ऑफ फंक्शन वगैरह भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया आपका, हटा दिया गया अभी के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। ट्रिगोनोमेट्री वाले सेक्शन में जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में आपका ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, हमें सीखना है, लेकिन इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर के बाद वो आ जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा बस बता दूंगा आपको, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है, वो जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका हट चुका है, ठीक है। तो इस वाले के अंदर में दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो ये जनरल सॉल्यूशन वाला हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। एग्जाम में आपसे, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। चैप्टर फोर्थ में जो इंडक्शन का है, इजी सा चैप्टर है, इसमें आपके पास इनइक्वालिटी और डिवीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी एंड डिवीजन। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, कैसा क्वेश्चन बनता है वो हमको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, है ना, रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये वाला पोर्शन इसका हटा दिया गया है ना। लास्ट के 8-10 क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट में आपका ये लास्ट वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में जो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ठीक ना, ये वाला पार्ट देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड टू वेरिएबल्स, है ना। एंड इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है वो शायद इस वाले पार्ट में आता है, एंड इसका साथ में यहां पे लिख लो एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब उस चैप्टर में आएंगे तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा, कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ डेरिवेशन हटा दिया गया है ना, बाकी सारा पार्ट आपके पास है ना। डेरिवेशन ऑफ, बाकी सारा पार्ट हमें करना ही है, बस इसमें एक पार्ट है जो छोटा सा पार्ट है ना, डेरिवेशन ऑफ NPR एंड NCR, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका हट चुका है। इस वाले पार्ट में आप, हम लोग उस टाइम पे ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, है ना। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है बस। ये सब बोर्ड के लिए, मैथ्स में, मेडिकल में आपका मैथ्स वाला पार्ट नहीं आता है ना, तो ये सब बोर्ड के लिए ही है ना। बाइनोमियल वाले सेक्शन में जो बाइनोमियल चैप्टर, इसमें आपका ये लास्ट वाला पार्ट हटा दिया गया है ना, लास्ट वाला पार्ट हट गया है। इस वाले 9th में इसका कुछ पोर्शन हटा है,
है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा पोर्शन करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन हट गया वो देखना है। स्ट्रेट लाइन वाले में ये 10.5 रिमूव कर दिया गया है ना। कोनिक सेक्शन में कुछ भी आपका रिमूव नहीं हुआ है, कोनिक सेक्शन हमें कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, कोनिक सेक्शन हमें कंप्लीट पढ़ना है। उसके अलावा जो आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, ये इस वाले सेक्शन में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है ना, इस वाले पार्ट में भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है, ये भी हमारे पास कंप्लीट सेक्शन है, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका कुछ पार्ट रिमूव किया गया है, जो नीचे वाला क्वांटिफायर टाइप का होता है ना, स्पेशल कैरेक्टर कन्वर्स, है ना, ये वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट आपका हटा दिया गया है ना, और इस वाले पार्ट में से कुछ कुछ पोर्शन आपका हटा दिया गया है, इसका सम पोर्शन हटा दिया गया है ना। तो उस टाइम पे जब करूंगा तो मैं आपको वही चीजें करेंगे हम लोग जो चीजें आपका हो चुका है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में स्टेट्स का कुछ पार्ट हमें पढ़ना है, जिसमें से हमें ये दो पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, है ना, तो ये दोनों पार्ट आपका हट चुका है, ठीक है। तो ये इस दो पार्ट पे हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में आपका ये लास्ट वाला सेक्शन आपका हट गया, बाकी सारा पार्ट करना है हमें, ठीक है। तो आप चैप्टर देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ है, बस लास्ट के कुछ कुछ पोर्शंस हटा दिए गए हैं, ताकि वो सब चीजें हमें जल्दी टाइम पे हम लोग इस चीज को खत्म कर सकें, है ना। तो इसी के हिसाब से हम लोग अभी आगे अब पढ़ेंगे, ठीक ना। जो सब पोर्शन हटा दिया गया उन सब पोर्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बस आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन उस पर डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करने के लिए दिए गए थे, है ना, कंप्लीट हो गया था। 1 to 5 करने के लिए दिया गया था, 1 to 5, 3.3 का 1 to 5 करने के लिए दिया गया था। सबसे हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो 3.3, 1 to 5 सबका हो गया है। किसी को कोई डाउट है 1 to 5 में? 1 to 5 में किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला वगैरह देख रहे थे, है ना। और टेस्ट पेपर में किसी को कोई डाउट है तो टेस्ट पेपर में और एक्सरसाइज में जो डाउट हो उस डाउट उस पर लिख दो आप लोग, ठीक है। तो मैं उसको लास्ट में डिस्कशन करा दूंगा आपको, ठीक है। हम लोग आगे अब आते हैं उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक ना। उन सारे फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपका, ठीक है। देख लो, ये सब आपके पास लिस्ट में होना चाहिए। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा है वो सब चीज मैं बस यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूं, बाकी सब कुछ आपके कॉपी में लिखा हुआ है। सेम कॉस एक्स प्लस वाई का था और कॉस एक्स माइनस वाई का था, है ना। और कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैंने बताया था। और इसी के साथ tan x प्लस वाई था और tan x माइनस वाई था, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में देखे थे और आपको बताया था कि कैसे कैसे हमें इन सब चीजों में लिखना होता है और करना होता है, ठीक है। इसी के साथ हमने इसी के डबल एंगल वाले फॉर्मूले किए थे ना। तो ये कौन सा वाला है, ये वाला आपका है सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला है ना। ये डिफरेंस ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला है। इसके बाद डबल एंगल वाले फॉर्मूले हमारे पास, है ना। डबल एंगल में हमने साइन ट्वाइस एक्स पढ़ा था, कॉस ट्वाइस एक्स पढ़ा था और टेन ट्वाइस एक्स पढ़ा था,
ठीक है, सबका फॉर्मूला आपको पता है। इसमें से कॉस में आपके पास इसी के लिए 3 फॉर्मूले हैं, याद होगा आपको, है ना, ये चीज मैंने लिखवाया था वहां पे। तो कॉस के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने एग्जाम में क्लास में आपको ए के टर्म्स में बताया था, cos ट्वाइस ए, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये डबल एंगल के फॉर्मूले थे। ठीक है, तो डबल एंगल में ये मैंने तीनों फॉर्मूला आपको बताया था। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना होगा? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जो है, उस वाले फॉर्मूले में हमें जो भी कुछ दिया हुआ है वहां से हमें किस में जाना है? सिंगल एंगल में जाना है कि नहीं? जैसे साइन ट्वाइस ए था, ट्वाइस ए से हम साइन ए कॉस ए में गए थे, है ना, कॉस ट्वाइस एक्स से हम सिंगल एंगल में गए थे। वैसे ही ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमें करना क्या है? ट्रिपल एंगल से हमें सिंगल एंगल में जाना है। ठीक है, तो लिख लो नेक्स्ट ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल, तो ट्रिपल एंगल में कौन कौन सा हमारे पास आएगा आपको समझ में आ रहा है? एक आएगा साइन थ्राइस ए, कॉस थ्राइस ए और टेन थ्राइस ए, है ना। डबल एंगल में ट्वाइस ए था, ट्रिपल एंगल में थ्राइस ए, तो बस हमें ट्रिपल एंगल तक ही पढ़ना है। ठीक है, और ट्रिपल एंगल में भी ये तीनों फॉर्मूला काफी कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन यूज होता है, बस हमें वो चीज ध्यान रखना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे उस चीज पे एक बार एक का डेरिवेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप बाकी सारा क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो साइन थ्राइस ए को मैं क्या लिखूंगा? साइन थ्राइस ए को मैं क्या लिखूंगा? साइन ट्वाइस ए प्लस ए, है ना। और ये देखो फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, है ना। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बंद हो गया क्या? बंद हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? देखो अभी सही हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया आपके पास, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में फिर से हम क्या यूज करेंगे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्लियर है। और ए प्लस बी के फॉर्मूले से मैंने इसको बस ओपन करके सॉल्व कर दिया। अब देखो यहां पे सारा फॉर्मूला आपका ए के टर्म्स में आ गया। यहां पे हमारे पास सिंगल एंगल आ गया, यहां पे सिंगल आ गया, लेकिन यहां पे देखो ये अभी भी क्या है? डबल एंगल में है ना। और डबल एंगल का फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है कि नहीं? डबल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, साइन ट्वाइस ए और कॉस ट्वाइस ए का फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को यहां पे मैं इसको साइन ट्वाइस ए को ब्रेक करूंगा, क्या होगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, और एक कॉस ए पहले से था। ठीक है, प्लस कॉस ट्वाइस ए है, तो कॉस ट्वाइस ए को मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसके 3 फॉर्मूले थे, है ना, तो 3 फॉर्मूले में से मैं इसका साइन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्यों साइन वाला यूज कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें साइन थ्राइस ए का फॉर्मूला है, तो हम जो यहां पे रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं वो हम सब कुछ किस में जाना चाह रहे हैं? साइन में ही जाना चाह रहे हैं, है ना। और यहां पे देखो 2 साइन ए हो गया, और ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और ये देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, है ना। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सिंपल अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, देखो यहां पे
3 एंगल था, यहाँ पे थ्राइस एंगल था, यहाँ पे देखो जो भी एंगल बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है, सिंगल एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन देख लो क्या है, और सेम डेरिवेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक में आप देखोगे सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको दिया हुआ है, आप उस डेरिवेशन को देख के खुद से ट्राई करना कि ये कैसे फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, मैं कॉस और टेन का डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं, वो आपको खुद से देख के करना है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सब में वही चीज करना है, डबल एंगल से फिर आपको सिंगल एंगल में जाना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास ट्रिपल एंगल से सिंगल एंगल में नहीं जा सकते हैं, तो ट्रिपल एंगल से डबल एंगल में जाएंगे, फिर डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाएंगे। टेन थ्राइस का फॉर्मूला यूज करोगे तो टेन थ्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, 3 tan a माइनस 10 क्यूब a, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, इस वाले में यहां पे आपका ये दोनों फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला आपका बेसिकली यूज होगा। थर्ड वाला फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा कहां पे थ्राइस ए वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होगा। क्यों यूज होता है, क्योंकि देखो आप 3 एंगल से डायरेक्टली सिंगल एंगल में जा सकते हो, है ना, तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूला तीनों याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हो गया। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो देखो अगर कोई हमसे ये पूछता है, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। मान लो कि अगर कोई मुझसे बोलता कि साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है, साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो साइन 10 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो साइन 10 डिग्री का हमारे पास कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री, है कि नहीं। अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा, यानी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, साइन थ्राइस ए वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे 30 डिग्री होगा तो ये कहां पे चला जाएगा, उसके थर्ड पार्ट में चला जाएगा, है ना। तो देखो मैं साइन 30 का फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 30 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन और ए की जगह पे क्या होगा, इसका 1/3, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री, है कि नहीं। और साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1/2 इक्वल टू 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10, है कि नहीं। और अगर मैं साइन 10 को अगर मैं t मान लूं, साइन 10 को अगर मैं t मान लेता हूं तो ये देखो कितना बन गया, 3t माइनस 4 t क्यूब, है ना। और ये देखो क्यूबिक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करके हमें t निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना, इसको सॉल्व करके हमें सॉल्व एंड फाइंड t, ठीक है। बाकी आपके पास सॉल्व करने के लिए यहां से आप t कैलकुलेट करोगे, वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 10 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले यूज करके दूसरे टाइप का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो जो हमें नहीं पता है ना। तो बेसिकली हमें ये सब याद नहीं रखना, बस हमें याद ये रखना है कि कैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना। देखो 30 डिग्री से मुझे 10 डिग्री कैसे समझ में आया, है ना, कि अगर कोई मुझे 10 डिग्री निकालने के लिए बोलता तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, साइन 30 डिग्री यूज करना था, है ना। तो ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए, वो चीजें आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला हो गया कि ट्रिपल एंगल हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो कि हमने दो टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, दो टाइप के फॉर्म जो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहां से स्टार्ट किया था, साइन a प्लस बी से और साइन a माइनस बी से, है ना। तो हमारे पास
दो टाइप के फॉर्मूले बेसिकली और हैं, है ना, उसके बाद आपका सारा फॉर्मूला यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो स्टार्टिंग में हमने ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिख लो आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस सिंपली आपको जो बेसिकली हमने पढ़ा था पहले, बस उन सारे फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं यहां पे। देखो साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन और a प्लस बी ले लो। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। साइन a माइनस बी क्या होगा, तो बस आपको ये भी याद है कि बस बीच में प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है ना, तो यहां पे माइनस कर दिया, है ना। वैसे ही कॉस का फॉर्मूला हमारे पास याद है, कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। याद होगा, कॉस के अंदर में अगर प्लस होता है तो फॉर्मूले में बाहर में माइनस निकल के आता है। ठीक है, और अंदर में अगर माइनस हो, कॉस a माइनस b हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस a कॉस b, तो यहां पे प्लस हो जाएगा साइन a साइन b। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने इसको यहां पे फिर से लिखा है। देखो इक्वेशन 1, इसको मैं 1 2 3 से नाम दे दे रहा हूं, 3 और ये 4 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं बस आप सोचो कि अगर मैं इस दोनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, बताओ मुझे, है ना। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, हमने क्या किया, इस दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, और देखो कुछ टर्म इसका कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन a कॉस b। क्लियर है, हमने इन दोनों को ऐड किया। अगर मैं इसी दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस a साइन b। देखो वैसे ही थर्ड और फोर्थ को भी अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं पहले ऐड कर रहा हूं, देखो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 कॉस a कॉस b। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ठीक है, तो देखो इस तरफ में क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2 साइन a साइन b। ठीक है, तो ये हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इसको देखो यूज कहां पे करना है, यूज करना आपको सीखना है ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी चीज को मैं लिखना चाह रहा था, तो इसका डेरिवेशन भी आपने देख लिया कि डायरेक्टली ये कैसे आ रहा है ना। इस चीज को देखो आपको यूज कहां पे करना है, यूज ऐसे करना है कि जब आपके पास देखो साइन a और कॉस b आपका मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, देखो साइन a और कॉस b दो अलग अलग एंगल के टर्म्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कॉस a और साइन b टाइप का दो अलग अलग एंगल मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना, या साइन का दो एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कॉस का दो अलग एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला जो है आपको लेफ्ट इस तरफ से इस तरफ लिखना है ना। ये फॉर्मूला जो आपको लिखना है, ये मैंने डेरिवेशन आपको बताया है ना। फॉर्मूला जो आप लिखोगे तो एक्चुअली में क्या लिखोगे, 2 साइन a कॉस b इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे फॉर्मूले, ये लेफ्ट वाले को इस तरफ, राइट वाले को इस तरफ लिखो, और इस तरफ वाले को इस तरफ लिखो। ठीक है, तो फॉर्मूला एक्चुअली में आपका इस तरफ से इस तरफ जा रहा है।
ठीक है। तो इसमें सोचने का तरीका क्या है कि सोचने का तरीका इसमें यही है कि अगर आपके पास दो अलग अलग एंगल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे देखो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है ना, और दोनों में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस का टर्म है, ठीक है। तो साइन और कॉस के टर्म में हो सकता है कि दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो लेकिन अलग अलग एंगल हो। देखो यहां पे साइन ए साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एंगल अलग अलग है। वैसे ही यहां देखो कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एंगल अलग अलग है। यहां पे देखो एंगल भी अलग है और फंक्शन भी अलग है ना। तो इस टाइप का केसेस आपका हो सकता है। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। इस वाले फॉर्मूले से फायदा क्या होता है कि ये देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एडिशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जबकि यहां पे देखो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस में आ गया, एडिशन में आ गया, है ना। तो इसको सॉल्व करने से बेटर क्या है कि हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो कहां पे यूज करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां कहां पे कौन सा सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसी में एक और पार्ट है, इसी में एक और पार्ट है जिससे हम बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं सी एंड डी फॉर्मूला, ठीक है। देख लो इस वाले को लिख लेना, है ना, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम टाइम पे यूज होगा, सी एंड डी फॉर्मूला, है ना। तो ये सी एंड डी फॉर्मूला, इसका देखो डेरिवेशन कैसे आता है ना। तो सी एंड डी फॉर्मूला ये जो है ये इसका क्या है एक्चुअली में रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इस दोनों में यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन से हम कहां पे गए, एडिशन में गए थे, है कि नहीं। ये हम कहां से गए, यहां पे साइड में लिख लो मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, है ना। कहां पे मल्टीप्लिकेशन और कहां पे एडिशन हो रहा है समझ में आ रहा है आपको। ये देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। अब ये जो CND फॉर्मूला है ये एक्चुअली में इसी का रिवर्स प्रोसेस है ना। यानी ये फॉर्मूला कहां से कहां वर्क करेगा, एडिशन से कहां पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें कहां पे यूज करना है, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में कैसे जाएंगे उसको हम देखते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, एक तरफ आपके पास सिंगल एंगल होगा साइन सी और दूसरे तरफ दो अलग अलग एंगल है ना। यहां पे देखो दो अलग अलग एंगल है, साइन सिंगल है, साइन के साथ हमने दो एंगल लिया है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें किसी तरीके से प्रोडक्ट में लेके जाना है, ठीक है। तो सेम टाइप के फंक्शन यहां पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, अगर आप इस चीज को यहां पे कंपेयर करो, देखो ध्यान से, इस चीज को अगर आप यहां से कंपेयर करो तो इसमें हमने एक्चुअली में क्या चेंज किया, a प्लस बी के जगह पे अगर मैं c पुट कर दूं और a माइनस बी के जगह पे अगर मैं d पुट कर दूं तो यही चीज तो हमारा ये बन गया कि नहीं, दिख रहा है ना। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंज किया समझ में आया आपको, है ना। हमने क्या चेंज किया, a प्लस बी को मैंने c ले लिया और a माइनस बी को मैंने d ले लिया, ठीक है। और यहां से मैं a और b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में जो पुट करना है वो a और b पुट करना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन c और d के टर्म्स में है, ठीक है। तो देखो यहां से मैं अगर मैं a कैलकुलेट करता हूं तो यहां से देखो इस दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, c माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो जहां जहां पे a है उसके जगह पे मैं c प्लस डी बाई पुट करूंगा और ये पुट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूं, साइन सी प्लस साइन डी, है ना। हमने बस इसी वाले में चेंज किया है, इसको मैंने c बोला था, इसको मैंने d बोला था, है ना। और एक्चुअली में इसको c और d बोला था, तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल है, 2 sin a cos b के इक्वल है। लेकिन हमारा क्वेश्चन c और d के टर्म में है तो हम a और b को c और d के टर्म में रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन सेम है, यहां पे 2 sin a था
तो बस मैं a की जगह पे क्या लिखूंगा, c प्लस डी बाई टू, है ना, और यहां पे b के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सी एंड डी फॉर्मूला। क्लियर है। सेम अभी तक आपने ऊपर में जितने फंक्शन किए सब में a प्लस बी के जगह पे मैं c पुट करूंगा और a माइनस बी के जगह पे मैं d पुट करूंगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड फॉर्मूला में लिख सकता हूं साइन c माइनस साइन d, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। क्लियर है। अगर मैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे जाऊं, cos c प्लस cos d, और ये मैं क्या लिखूंगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, और cos c माइनस cos d अगर मैं लिखता हूं, cos c माइनस cos d अगर मैं लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, किसी किसी बुक में ये यहां पे माइनस साइन बाहर में नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में आप देखोगे कि यहां पे ये माइनस साइन बाहर में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये इस माइनस साइन को यहां पे जाके एडजस्ट कर लेता है। आपको पता है कि साइन के अंदर में अगर माइनस होता है तो वो बाहर निकल के आ जाता है ना। तो किसी किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, साइन d माइनस सी बाई टू, है ना। तो यहां पे देखो नेगेटिव साइन को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, है ना। तो ये हमारा एक्चुअली में क्या है, सी एंड डी फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर है सबको, ये हमारा सी एंड डी फॉर्मूला है। तो ये आपके पास इतने फॉर्मूले हैं, है ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, है ना, एडिशन, सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ट्वाइस एंगल्स, थ्राइस एंगल, है ना, और ये मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाने वाला, और एक सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इतने टाइप के फॉर्मूले आपके पास हैं, है ना। इसके बाद आपका फॉर्मूला वाला सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो कुछ बचा है आपका वो एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज को आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको शो करके दिखाता हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला को हमें वर्क करके यूज करना है। ठीक ना, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करें, है ना। तो उस चीज को हम थोड़ा सा यूज करके देखेंगे कि कैसे हम किसी फॉर्मूले को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, देखो एग्जांपल में इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो सब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बेसिकली प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। तो किसी क्वेश्चन में आपको कोई चीज प्रूफ करने के लिए दे देगा, जैसे साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दिस, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली आपके पास प्रूफ करने वाली चीजें ज्यादा आती है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। अब आपको ये चीज पता है कि यहां पे देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, एक बार वो चीजें समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं आप कर पाओगे। यहां पे देखो एंगल सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, यहां पे एंगल डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो है वो सिंगल सिंगल एंगल में है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि मुझे जाना किस तरफ से किस तरफ है ना। तो यहां पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, और इस तरफ जो हमें जाना है वो किस में जाना है, वो हमें सिंगल एंगल में जाना है ना। तो एडिशन से सिंगल एंगल में जाने का हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा है, सम ऑफ एंगल वाला, है कि नहीं। तो हम यहां पे सम ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको जब सम ऑफ एंगल यूज करेंगे तो क्या होगा,
साइन एक्स कॉस वाई, है ना, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, समझ में आ रहा है, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखो इस फॉर्मूले को यूज करने से हमारा फायदा क्या हुआ कि फॉर्मूले को यूज करने से यहां जो एडिशन में एंगल था आपके पास, है ना, देखो यहां पे ये जो एडिशन में एंगल था आपके पास, ये रिड्यूस होके देखो सिंगल सिंगल एंगल में आपके पास आ गया, है ना, और यही चीज हमें चाहिए था, है ना। यहां पे भी देखो सिंगल सिंगल एंगल में, बस यहां पे 10 है तो 10 को हम बाद में जनरेट करने का ट्राई करेंगे, है ना, लेकिन फर्स्ट चीज जो हमें करना था कि अपने एंगल को सेपरेट करना था, एडिशन के फॉर्म में नहीं लिखना था, अलग अलग फॉर्मेट में लिखना था। तो मैंने ये अलग अलग फॉर्मेट में इसको लिख दिया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, है ना। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया साइन ए वाला, क्लियर है, और ये मेरा नीचे वाला फॉर्मूला ठीक है ना। अब देखो मुझे 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए हमें करना क्या होगा, 10 लाने के लिए हमें ऊपर में यहां पे 10x लाना है ना। तो 10x के लिए पहला टर्म तो हमारा 10x बनना चाहिए, तो 10x के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये cos y का टर्म हमें नहीं चाहिए, है ना, तो हमें cos y से भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमें करना क्या एक्चुअली में कि ऊपर नीचे पूरे जगह पे आपको cos x cos y से डिवाइड कर देना है ना। cos x cos y से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखो पहला टर्म से आपको क्या बन जाएगा 10x, और यहां पे जब डिवाइड करोगे तो cos x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10y बन जाएगा, है ना। तो देखो इजीली आप यहां पे पहुंच सकें, है ना। तो कभी भी आपको अगर लगे कि 10 में कैसे जाना है, तो साइन से 10 में तो इजीली जा सकता है, बस cos से डिवाइड करना है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो बेसिकली, ठीक है। मैं आपको बस सोचने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे सोचना है और क्या करना है, कि कहां पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करें ताकि ये चीज हमें समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो काफी जगह पे यूज होता है, ठीक है, इस चीज को भी आप देख लो। जैसे कभी कभी वो इस टाइप से पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना, क्या यूज करना है समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखो कि हमसे वो प्रूफ करने के लिए बोला है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने का चीज ये है ना। तो जब भी आपको कोई चीजें प्रूफ करना हो, है ना, इसको भी हमें प्रूफ करके बताना है। तो अगर आपको प्रूफ करना है किसी भी चीज को, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखो उसमें कि एंगल्स को देखो कि एंगल्स कौन कौन सा एंगल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों साइड में। तो दोनों साइड में हमें यहाँ पे एंगल कौन कौन सा दिख रहा है, थ्राइस एक्स, ट्वाइस एक्स और एक्स एंगल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि क्या हम एंगल के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, है ना। तो एंगल के बीच में यहां पे आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, थ्राइस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हो, है कि नहीं। और यहां पे फंक्शन कौन सा यूज हुआ है, सब जगह tan 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 यूज हुआ है, तो हम इसी में क्या करेंगे, दोनों तरफ हम tan यूज कर लेंगे, है ना। तो tan थ्राइस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। और देखो इसको हम अब देखो यहां पे जो भी एंगल इन्वॉल्व है वो x, ट्वाइस एक्स और थ्राइस एक्स का ही इन्वॉल्व है ना, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं है। तो ट्वाइस tan थ्राइस एक्स तो हमारा यहां पे आ गया, और ट्वाइस एक्स और x को कैसे लेके आएंगे, तो अगर मैंने इसको ब्रेक कर दूंगा ट्वाइस एक्स प्लस एक्स में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan a प्लस tan b, है ना, इसको tan x हो जाएगा, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं।
ये देखो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया और ये 10 थ्राइस एक्स आ गया। अब देखो ये जो पार्ट हमने सॉल्व किया है, इस पार्ट में देखो इस तरफ 10 थ्राइस एक्स है, 10 ट्वाइस एक्स है, 10 एक्स है, 10 ट्वाइस एक्स है, 10 एक्स है ना। तो यहां पे जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ उसी टर्म में है जो चीज हमें प्रूफ करना था, है ना। जो हमें प्रूफ करना है उसमें भी बस यही 3 टाइप की चीजें हैं, है ना। 10 एक्स है, 10 ट्वाइस एक्स है, 10 थ्राइस एक्स है, और वही चीज हमें यहां पे मिला है। अब हमें बस करना क्या है कि बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 थ्राइस एक्स माइनस 10 एक्स 10 ट्वाइस एक्स 10 थ्राइस एक्स इक्वल टू 10 ट्वाइस एक्स प्लस 10 एक्स, है ना। और साइड बस चेंज कर दो तो देखो यही चीजें आपका प्रूफ हो जाएगा। 10 थ्राइस एक्स माइनस 10 ट्वाइस एक्स माइनस 10 एक्स इक्वल टू 10 एक्स इंटू 10 ट्वाइस एक्स इंटू 10 थ्राइस एक्स। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करना था, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको इसी तरीके से सोचना है कि कौन सा एंगल, है ना। जब भी आपको कोई चीजें प्रूफ करना हो तो आप देखो कि इसमें कि कौन सा एंगल यूज हुआ है और उस एंगल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आपका जो चीज प्रूफ करना है वो चीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल भी ट्राई करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.4 अब आप 3.3 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 5 क्वेश्चन और है आपके पास, और जिन लोगों ने पहले के 5 क्वेश्चन नहीं किए हैं वो सारे उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो आपको एक्चुअली में नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन करेंगे, है ना। जिसको भी जो डाउट हो इसमें पूछ सकते हो, लेकिन ये 5 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं करने हैं, इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स आपको खुद से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां से आपको आइडिया मिलेगा कि हमें किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो आप ये ट्राई करो कि आप इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल एटलीस्ट इस चैप्टर का लगाओ, क्योंकि इस चैप्टर में आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मूला कौन सा हमें अप्लाई करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करने हैं। 3.3 से पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं उन सारे क्वेश्चन को करने हैं, और एक्सरसाइज 3.3 के अप टू 10 क्वेश्चन आपको कल कंप्लीट करना है ना। 5 तक आप कर चुके हो, 5 क्वेश्चन और है आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोग जितने भी आपके पास फॉर्मूला हो चुका है उन सारे फॉर्मूले को आप फ्रंट पेज पे अच्छे से लिख लो। ठीक है, क्योंकि वही सब फॉर्मूला आपको बार बार यूज होगा। कभी भी आपको देखने की जरूरत पड़े तो तुरंत आप फ्रंट पेज पलटो और फॉर्मूला देख के तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट और बाकी है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम इसको, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करो। ठीक है, जिसके पास टाइम है वो लोग 10 से आगे भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जहां तक आपका वो पॉसिबल हो वो सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते रहो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ये सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।